पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। बड़े सौभाग्य और बड़े पुण्य से जिनेंद्र भगवान के दर्शन मिलते हैं। बहुत पुण्य होते हैं, बहुत अभाग होते हैं, तब कहीं हम जाकर उन परमात्मा के पास पहुंच पाते हैं। भगवान के समोसण में भी हम जब जाते हैं, 7 परकोटे जो संसार में हैं, समोसण में हैं, 7 परकोटों को पार करने के बाद ही 8वें परकोटे में पहुंचते हैं। और 8वें परकोटे में पहुंचने के बाद 12 सभा लगती है और 12 सभा में बैठकर हम भगवान की जिनेंद्र की वाणी का रसास्वादन करते हैं। आप विचार करके रखना, जब आप घर से निकलते होंगे जिनेंद्र के दर्शन के लिए तो कम से कम 7 नहीं 7,000 अवरोध आते होंगे। कहीं कोई विकल्प, कहीं कोई विचार, कहीं रोक में टोकने वाला, कहीं बोलने वाला, कहीं कुछ और काम धाम। उन सब से जूझते हुए, उन सब से लड़ते हुए, कहीं ट्रैफिक है, कहीं कुछ और है, उन सब से पार करते आप 8वीं सभा में आकर बैठ गए, 8वें परकोटे में बैठ गए हो। और जहाँ जिनेंद्र भगवान है वहाँ 8वां परकोटा होता है, 12 सभाएं लगती हैं। मनुष्य की सभा यहाँ लगी है, मुनि की सभा लगी है, अर्काएं की सभा लगी है। 3 तो प्रत्यक्ष में दिख रही हैं, बाकी की और जो 9 सभाएं हैं, तिरंचों की भी सभा लगी है यहाँ पर। जो चिड़िया चेक रही हैं ना, वो तिरंचों की सभाएं की हैं। और जो बाकी की 8 सभाएं और हैं, वो आदर्श रूप में हैं, वो दिखती नहीं है लेकिन वो समोसण में लगती हैं। मंदिर समोसण का ही प्रतीक है। और मैंने पहले भी शायद कहा होगा आपको कि समोसण कहते किसे हैं, जहाँ पर हो समता का वर्ण, उसका ही नाम है समोसरण। आप विचार करके रखना, जहां पर चारों गति से आए हुए जीव का हो जाए वर्ण, वही है समोसरण। तो हम लोग इस परकोटे में पहुंच गए, 8वें परकोटे में पहुंच गए। और 8वें परकोटे में केवल और केवल सम्यक दृष्टि जीव ही पहुंचता है, मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकता। अभव की तो बात ही छोड़ दो, मिथ्या दृष्टि जाएगा 7वें परकोटे तक। लेकिन जैसे ही मानस्तंभ को देखता है, मानस्तंभ को देखकर उसका मान स्तंभ हो जाता है, और मान स्तंभ होता है और वहीं से उसे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। और वहां फिर 8वें परकोटे में उसे पहुंचने का सौभाग्य मिलता है। आप विचार करो, पूर्वोत्तर की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो कलकत्ता से होती है। अगर पूर्वोत्तर में किसी साधु को जाना है तो यहाँ एक रास्ता दूसरा भी है, लेकिन वो लोग यहाँ से ही उधर की ओर जाने की तैयारी करते हैं और पूर्वोत्तर तक जाते हैं। उसके पहले मानस्तंभ के दर्शन करके जाते हैं। आप ख्याल करना, आपको अपने जीवन की उस महत्वता को समझना है कि जिनेंद्र के दर्शन के लिए आप पहुंच गए हो तो आपके अंदर सम्यक का बीजारोपण हो चुका है। क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के जो कारण बताए गए हैं, आचार्यों ने जो कारण बताए हैं, इस मध्यलोक में जो मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, उनके सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में इस जिनेंद्र भगवान भी एक कारण है। एक हमारी जो जिनवाणी है वो भी एक कारण है। एक तुम्हारा जो जाति स्मरण जो सोच है वो भी कारण है। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है, हमारे पास ऐसा पुण्य है कि हमें जिनेंद्र के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। और ख्याल करना, जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं
तो हमारे विचारों को, हमारे मानसिकताओं को एक अलग ऊर्जा मिलना प्रारंभ हो जाती है, अलग एनर्जी मिलना प्रारंभ हो जाती है कि हमारे ऊपर कोई हाथ रखने वाला है, हमारे ऊपर कोई पुण्य का स्रोत देने वाला है। इतना ही ख्याल करो, इस पुण्य को कभी कम नहीं होने देना। हम यहाँ से जो पुण्य की बरसात करते हैं, यहाँ से जो पुण्य को एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, बाहर जाकर हम दुष्प्रवृत्तियों में चले जाते हैं, वहां से मेरा पुण्य कमजोर होने लगता है। ख्याल करके रखो, यहां से जो पुण्य को हमने उठाया है, पुण्य कमाने के कई कारण हैं, कई साधन हैं। हमारे आचार्यों ने बोला है 7 क्षेत्र हैं जहां से तुम पुण्य कमा सकते हो। सबसे पहले मंदिर बनाने से पुण्य प्राप्त होता है, मूर्ति विराजमान करने से पुण्य प्राप्त होता है, जिनेंद्र के उत्सव में शामिल होने से पुण्य प्राप्त होता है, साधुओं को आहार देने से पुण्य प्राप्त होता है, व्रत नियम उपवास संयम का पालन करने से पुण्य प्राप्त होता है। हमें इतना ही विचार करके रखना है, ये सारे पुण्य से सारे के सारे साधन तुम्हारे पास हैं, लेकिन पुण्य को खत्म कैसे करते हैं? हम जब अपने इस पुण्य से किया हुआ पुण्य अर्जन करते हैं और हम उसे विषय कामना में लगाते हैं, भोगों में लगाते हैं, संसार की वस्तुओं में लगाते हैं, राग द्वेष में लगाते हैं, ईर्ष्या वैमनस्यता छल कपट में लगाते हैं, तो पुण्य कम होने लग जाता है। हमें अपने पुण्य को कम नहीं करना है। पुण्य फला अरहंता, पुण्य का फल ही अरहंत पर्याय है। मोक्ष में पुण्य नहीं जाएगा, मोक्ष जाने के लिए पुण्य और पाप दोनों समाप्त करना ही पड़ेंगे, लेकिन जब तक अरहंत की पर्याय को प्राप्त करना है तब तक पुण्य बढ़ाते चले जाओ। आप विचार करो, अभी हमारे विनोद भाई सब साथ चल रहे थे, उन्होंने भोपाल की कुछ बातें ताजा करी, शेयर करी। आप विचार करना, बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने एक छोटी सी बात बोली, महाराज भोपाल में एक अधिवेशन हुआ और आप विचार करके रखना, वहां पर कहा गया कि जैन समाज को कैसे समृद्धवान बनाया जाए। हमने कि समृद्धशाली है, जैन समाज के युवाओं को कैसे जैन धर्म के बारे में बताया जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हमें अपने जैनत्व को बचाने का प्रयास करना है तो जैन संस्कारों को देने की बहुत जरूरत है। अभी जब कल मैं बड़िया बाजार से निकल रहा था, इस सब टीम मेरे साथ थी, बोले महाराज इस स्कूल में हम भी पढ़े हैं, है ना, जैन विद्यालय, हमारे संजय भाई स्वागत, बोले महाराज इस स्कूल में हम भी पढ़े हैं। वो ही संस्कार है संजय भाई जो तुम आज गुरु चरणों में बैठे हो और समाज छात्रावास कमेटी के अध्यक्ष बन गए हो और समाज को आप विचार करना। सुरेश भाई तुम भी पढ़े हो क्या जैन स्कूल में? निर्मल जी आप विचार करना, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हम जैन स्कूल में पढ़े हैं, तो उन्हें गौरव महसूस होता है कि हाँ। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा चातुर्मास था 1998 में अंबाला में। वहां के राज्यपाल सूरजभान जी आए, राज्यपाल थे सूरजभान जी, और वो जैन नहीं थे, मतलब वो सिंधी या कोई और जाति के थे। आकर जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू करी, सबसे पहले नमोकार मंत्र से। आप विचार करके रखना, जब उनसे पूछा आपको नमोकार मंत्र, तब बड़ी गौरव से कॉलर ऊंचा करते हुए बोले महाराज मैं जैन स्कूल में पढ़ा हूं, इसलिए मुझे आज तक नमोकार मंत्र याद है और मैं आज भी जहां भी जाता हूं नमोकार मंत्र से बात करता हूं। आप विचार करके रखना, मोदी जी एक बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, 1.25 करोड़ जनता नमोकार मंत्र बोलती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो हमारे पास ताकत है जब जैन शिक्षाएं स्कूल बनते हैं। और आप विचार करके रखना, आज उन्होंने बहुत अच्छी बात पूछी, मंदिर बनाना अच्छा है या हॉस्पिटल और हमारे शिक्षा के क्षेत्र बनाना अच्छा है? ख्याल करके रखना, मंदिर बनाना अच्छा है या स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल बनाना अच्छा है? मैंने तभी एक बात कही, आत्म कल्याण के लिए
जिनालय की आवश्यकता है और जैन धर्म को ऊंचा बढ़ाने के लिए विद्यालय और चिकित्सालय की जरूरत है। अगर ये है तो जैन धर्म बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। और अगर आत्म कल्याण करना है तो जिनालय की जरूरत पड़ा करती है। ख्याल करके रखो, तुम्हारे मंदिर से जैन धर्म सुरक्षित तो होगा, तुम्हारी मूर्तियों से जैन धर्म को मजबूती तो मिलेगी, लेकिन जैन धर्म जन जन का धर्म कैसे बनेगा? वो तुम्हारी सेवा से बनेगा, तुम्हारी भावना से बनेगा। तुम जब उस सेवा के कार्य में बढ़ोगे, जब उस सेवाओं के कार्य में लगोगे। आज जैन विद्यालय में जो बच्चियां पढ़ती हैं, आज शोभा यात्रा में कितनी शोभा के साथ निकली। जब वो बड़े बाजार से वेलगछिया के लिए शोभा यात्रा आई तो कितने खुश हो रहे थे, महाराज मेरे जैन विद्यालय के बच्चे हैं, महाराज मेरे जैन स्कूल के बच्चे हैं। बस वहां पर जैन संस्कार भी दिए जाए। और दूसरे नंबर पर कैसी भी शिक्षा है, हमारे बच्चे उन जैन विद्यालय में पढ़ेंगे तो विचार करके रखना, हमारे बच्चों के अंदर गलत प्रवृत्तियां नहीं आएंगी। आज उन्होंने एक उदाहरण दिया, महाराज वहां एक युवा युवती खड़ी हुई और उसने कहा कि आज आप जैन धर्म की प्रभावना की बात करते हो, कैसे होगी? मैं अपनी बहन के लिए एक लड़का ढूंढने गई, 100 लड़कों को ढूंढा, लेकिन एक भी लड़का ऐसा नहीं मिला जो ये नहीं करता हो। बोलूंगा नहीं, आप विचार करके रखना, 99 बच्चे ऐसे ही मिले, एक मिला ढूंढने के बाद कि वो इस प्रकार की ड्रिंक वगैरह नहीं करता है, गलत चीजों को नहीं करता है। उनके बगल में एक दिल्ली वाला भी बैठा था, उसने कहा तुम्हारे यहाँ एक तो मिल गया, हमारे यहाँ एक भी नहीं है। और आप विचार करना, मैं एक जगह महावीर जयंती करने गया इलाहाबाद, महावीर जयंती की बोली एक किसी ने ले ली, अब उसको ये आदत होगी, अब ये आदत थी, अब उसने बोली ले ली। बोली लेने के बाद रथ में बैठना था, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम था, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में उससे बोलना था, डायलॉग दिया, याद कराया गया उसे कि तुम्हें बोलना है, सची जाओ प्रसूति गृह से बालक वर्धमान को ले आओ, उसे याद करा दिया। अब वो उसने याद कर लिया, लेकिन गड़बड़ हो गया मामला। अब वो जैसे स्टेज पे पहुंचा और वो भूल गया प्रसूति गृह, ये शब्द तो धर्म का शब्द है। अब वो बार बार कहे सची से, सची जाओ, भूल गया आगे क्या बोलना है। एक बार बोला सची जाओ, सची ने कहा कहां जाऊं? उसने बोला सची जाओ हॉस्पिटल से बालक वर्धमान को ले आओ, हॉस्पिटल से। अब उसे और कोई शब्द याद नहीं आया तो सीधा उसने कहा हॉस्पिटल से ले आओ। तो विचार करना, आज हमारे घरों में इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों? आज हमारे घर में देखो, कभी किसी की गलत आदत पड़ गई, बहुत मुश्किल होता है छुड़ाना, बहुत मुश्किल। लेकिन हम अपने बच्चों को अभी से, आप ख्याल करके रखना, अपने युवा बच्चों को लेकर आओ। रोज टाइम ना मिले कोई बात नहीं, हफ्ते में एक दिन लेकर आओ। और मैं गारंटी से कहता हूं, जिन बच्चों के हाथ में भगवान के कलश पकड़ जाएंगे, उनके हाथों में शराब के प्याले नहीं पकड़े जाएंगे, वो हाथ कपकपा जाएंगे। मैं अभिषेक करता हूं, मैं कैसे एक कलश को पकड़ूं? आप अपने बच्चों के सामने अगर कभी इस प्रकार की चीजें करते हैं, ख्याल करके रखना, बच्चों को तुम रोक नहीं पाओगे। अगर कभी कोई बच्चे इस प्रकार की प्रवृत्ति, शुरू से ही हमें प्रयास करना है, छोटे बच्चे हैं, 8 साल के हो गए हैं, 9 साल के हो गए हैं, हम उन्हें हफ्ते में एक बार अभिषेक कराने के लिए लाएं, महीने में एक बार कराने के लिए लाएं और रोज उनको इसी प्रकार के संस्कार देने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हमने उन्हें आज संस्कार नहीं दिए तो हमारे कल को मंदिर सुरक्षित रहने वाले नहीं। ख्याल करना, क्योंकि वो चीजें हमारे जीवन में दुष्प्रभावी हो रही हैं। और आज ऐसा घर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत अच्छे हैं वो घर जहां पर इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल से ऐसे घर मिलते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति इन चीजों में लिप्त है। आप लोग नहीं होंगे मुझे मालूम है, लेकिन अगर ये चीजें आपके अंदर हैं और आप सोचते हो कि मैं अपने बच्चों से इन चीजों से बचा लूं, बहुत मुश्किल होगा। ख्याल करें। दूसरे नंबर पे इतना ही कहना चाहूंगा, हमारे जीवन में ये पुण्य के स्रोत बढ़ते चले जाएं,
ये मंदिर निर्माण जो हो रहा है बहुत सुंदर बात है। हम लोगों ने बढ़ चढ़कर इसको बहुत अच्छा रूप दिया। और जब हमने पहले दिन ही बोला था चैतालय इतना सुंदर है तो मंदिर कितना सुंदर बनेगा, इसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। और वास्तव में जैसे पंडित जी साहब ने कहा कि महाराज आप भी यहाँ पर पंचकल्याण के लिए आ जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि सौभाग्य होगा मेरा। वैसे तो अभी कोई भरोसा नहीं है, 5 साल तक कहाँ कहाँ जाने वाला हूँ। कर्नाटक है, आंध्रा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है। 3 साल यहाँ लगेंगे, लेकिन फिर भी कभी सम्मेद शिखर दोबारा लौट के आया और आप लोगों ने याद किया तो मैं अपना ये सौभाग्य समझूंगा कि मुनि सूरजनाथ का मंदिर जब बनेगा तो मैं भी उसमें उपस्थित होकर आराम से लाभ ले सकूं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, बनेगा आप लोगों के सहयोग से। जो लोगों ने पैसा बोला है अगर वो पैसा देंगे जल्दी से जल्दी तो जल्दी बनेगा। और अगर आप ही देर लेट कर दोगे तो कोई विनोद भाई साहब की जेब में तो ज़्यादा है, महेंद्र भाई के पास, उनके पास जितना होगा वो हम लगा लेंगे। बाकी के जिन जिन ने बोला है वो भी जब देने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा भागचंद जी के पास भी, हाँ वो भी लगाएंगे, वो भी अपनी हैसियत से ज़्यादा जितना होगा लगा लेंगे। लेकिन जिन्होंने बोला है अगर समर्थ है, हैसियत से ज़्यादा लगाते हैं, तभी तो आप विचार करना इतना भाव उनका बन गया कि भाई महाराज आज दादा गुरु के चरण आ रहे। लेकिन जिन्होंने बोला है, देखो यहाँ सब भी लोग हैं, हमारे निर्मल जी भी बैठे हैं, सुरेश, हमारे संजय भाई, सुरेश जी और सब महेंद्र भाई सब बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने घर में रख के पैसा बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर आपने बोला है और जल्दी से जल्दी देना शुरू हो गया तो आपका पुण्य बढ़ता चला जाए। जितना दोगे नहीं उससे ज़्यादा आने वाला है। मुझे ये मालूम है जब हम कभी धर्म के लिए, गुरु के लिए, भगवान के लिए करते हैं उससे ज़्यादा बढ़ता जाता है, पुण्य से ही बढ़ता है। व्यापार में पैसा लगाओ दुगना होगा, ब्याज में लगाओ चौगुना हो सकता है, खेती बाड़ी में लगाओ 100 गुना हो सकता है, लेकिन धर्म गान में लगा दिया 1000 गुना फल दे के जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। विचार करके रखना। आपको लगेगा महाराज हमने यहाँ लगाया मिला नहीं कुछ, यहीं से मिल रहा है, इनकी बदौलत ही तुम्हारे पास सारी दौलत है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपका जीवन बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि आज है दे सकते हो, कल नहीं होगा तो फिर क्या करोगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, आप सब लोग जरूर चलें। कैसे दादा गुरु के चरण में स्थापित करता हूँ, इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर
7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स: बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।